हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथ का चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 10.1। इससे पहली वाली वीडियो में आपको कॉनिक सेक्शन की पूरी थ्योरी करा चुका हूँ, एकदम कंप्लीट थ्योरी जो होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन हमने पहले कर ही लिया था, अब हम कॉनिक सेक्शन वाला पोर्शन कर रहे हैं। इसमें मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको जो भी मैंने थ्योरी कराई है वो इन सारी एक्सरसाइज में यूज होगी, और वो थ्योरी इनफ है सबके लिए। जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे उस सब के लिए वो थ्योरी इनफ है। तो आपको वो थ्योरी मस्ट देखनी है, वो थ्योरी आपको पक्का देखनी है। अगर आपको याद है वो थ्योरी तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उस थ्योरी को अपने सामने खोल लीजिए, क्वेश्चन आते जाएंगे और आप उसे करते जाना। तो बिना कोई देरी करे हम इस एक्सरसाइज को चालू करते हैं। चलो, तो देखो अपनी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। आपको सेंटर दे रखा है, आपको क्या है, सेंटर दे रखा है, और आपको रेडियस दे रखी है। ठीक है, सेंटर और रेडियस दे रखा है, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट को कर लेते हैं। देखो सेंटर दे रखा है, आप सबसे पहले इक्वेशन लिखो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही होती है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा x माइनस एच क्या है, 0, सेंटर ही तो होता है, सेंटर 0,2 प्लस वाई माइनस के, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी दे रखी है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब क्या है, आप इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 4। तो आप देख रहे होगे इस 4 से ये 4 कट गया, तो अपनी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये अपनी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। ये अपना आंसर है। समझ में आया? कुछ नहीं किया, बेसिक फॉर्मूला जो होता है अपनी इक्वेशन सर्कल की होती है वो, और सेंटर रेडियस दे के डायरेक्ट पुट करें और अपनी इक्वेशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेम सेंटर दे रखा है आपको -2,3 और रेडियस रेडियस दे रखी है आपको 4। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन सेकंड को। और क्वेश्चन सेकंड अगेन इक्वेशन लिखो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब सेंटर कितना दे रखा है, -2, तो x माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से दोनों खोल दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16। तो देखो यहाँ पे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 9 प्लस 4 13 इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, और 16 को मैं इस तरफ ले आऊँ तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अपनी ये होगी। ठीक है, 4x माइनस 6y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी समझ में आया। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम थे। चलो देखते हैं, थर्ड वाला भी सेम है, फोर्थ वाला भी सेम है, फिफ्थ वाले, मतलब पांचों क्वेश्चन एक ही प्रकार के दे रखे हैं। तो हम अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर ली इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सेंटर दे रखा है 1,2, 1/4, और रेडियस आपको कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपको 1/12। तो इसको भी करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 अगेन क्वेश्चन फॉर्मूला लिखता हूँ, बार बार फॉर्मूला लिख लिख के दिखा रहा हूँ आपके लिए बार बार, जिससे कि आपको याद हो जाए। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा सुनो, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे वो वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जो मैंने लिखाई थी, दो सर्कल की इक्वेशन लिखाई थी, एक इसमें एक इसमें। भाई इसको ही a माइनस बी का होल स्क्वायर इन दोनों को खोलोगे तो आपके लिए वही आती है जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना, बस टर्म्स हल्की सी चेंज करती है, वरना वही आती है। अगर आप उसको यूज करोगे और इन वैल्यूज को रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, डोंट वरी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर इसको रखने से ईजीली आ रहा है तो इसको रखते हैं। ठीक है, उसको आप कभी कभी यूज करते हो, वैसे आपके उसमें होगी नहीं ये यूज, आपकी एक्सरसाइज में आपको ये यूज करनी है डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा अब क्या है, सेंटर दे रखा है 1,2, एक्स माइनस 1/2
का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि 1/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको मैं खोलूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स आप समझ रहे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 1/2 से वो 2 कट जाएगा तो x बचेगा। इसका करें तो वाई स्क्वायर प्लस 1/16 वाई स्क्वायर प्लस 1/16 और अपना माइनस का 1/2 वाई इक्वल्स टू 1/144। 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करो, अब आप एलसीएम ले लो। अच्छा, एलसीएम मत लो, रुको थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर सबको एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/16 इक्वल्स टू 144 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का y/2 यहाँ चल रहा है, इसको यहाँ चलने दो, रुको इसको यहाँ पे चलने दो। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो प्लस इसको सिर्फ इन दोनों का एलसीएम ले तो आएगा अपना कितना आएगा, 4 और 16 का एलसीएम ले तो 16, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 144। अच्छा ठीक है, अब ऐसा करो, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब फिर से आप एलसीएम लो, इस बार आप एलसीएम लोगे तो 16 आएगा। 16 ले लो भाई, 16 लिया मैंने यहाँ पे तो एलसीएम आएगा 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16x माइनस का 8y प्लस का 5 और यहाँ पे आपका ये 1/144 चल रहा है, 1/144। अच्छा, अगर मैं 16 से इसको काटूं तो कितने जा 9 जा जाएगा। ठीक है, 9 जा जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आपको देखा 16 एलसीएम तो 9 आया। अब 9 16xy प्लस 5। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आई होप मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो रही हो, आप चेक करते जाना। अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है तो यही आ रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो यही आ रहा होगा 2ab। ठीक है, अच्छा और आगे सॉल्व करें तो 1/9। ठीक है, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8y प्लस 5 माइनस 1/9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको 9 5 जो 45, 45 माइनस 1 44, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ, इन दोनों का, तो आपको दिख रहा होगा 9 आएगा और फिर मैं यहाँ पे 1 तो इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पे आएगा 45 माइनस 1 तो 44/9, यानी कि ये 5 माइनस 1/9 आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 44/9। ठीक है, अच्छा इसको मैं और लिखता हूँ आगे तो 16x स्क्वायर प्लस 6, सिर्फ ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, आप ज़्यादा सोचना मत कितना बड़ा जा रहा है, ओनली कैलकुलेशन हो रही है, पार्ट वहीं पे ख़त्म हो गया था। माइनस 8y और प्लस का 44/9। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, पूरे में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 4 यहाँ पे आ गया तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो, इस 4 को अगर मैं यहाँ 0 के नीचे भेज दूँ तो ख़त्म हो जाएगा। ये 4 यहाँ 0 के नीचे डिवाइड में आएगा तो ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है 11/9। अब इस लाइन को एलसीएम लें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 9 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 18y प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ रही होगी और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करी है, अरे भाई यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला और ये स्क्वायर खोला, फिर इसको सॉल्व करते करते हम आए। वैसे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, वो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर आपका आया और आपका ये आपका सॉल्यूशन फाइनल हो जाएगा। समझ में आया? और इससे समझ में आया, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, अभी 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं ना, 4th और 5th वाला पार्ट और बच रहा है अभी, उसके थ्रू देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, उसके थ्रू देख लेते हैं।
टेंशन मतलब प्रैक्टिस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो प्रैक्टिस वाले हैं, सिर्फ आप ये समझो, ठीक है। क्वेश्चन 4 को अगर मैं देखूं, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, सेंटर 1,1 दे रखा है क्वेश्चन 4, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर से लिखता हूँ प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। पुट कर दो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों पे खोल लो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, प्लस सेम वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब देखो 1 प्लस 1 2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे, यही आपका आंसर होगा। कितनी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है वो वाला और देख लो, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, सेम इस बार बस 1 2 3 कोई भी नंबर की जगह सिर्फ अल्फाबेट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन सेम इक्वेशन लिख दो x माइनस ए। अच्छा सुनो, थोड़ी सी दिक्कत है, अब आप बोलोगे क्या दिक्कत है, मैं जो ये फॉर्मूला लेता हूँ इसमें x माइनस एच है, ये h हमारा सेंटर है, आपको ये पता ही होगा, और y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हो h और k हमारे सेंटर है, तो सेंटर क्या दे रखा है माइनस ए माइनस बी, तो माइनस और माइनस ए को रखूंगा तो ये प्लस ए बन गया, इसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहाँ पे, प्लस y माइनस माइनस अगेन प्लस b का होल स्क्वायर, और √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो दोनों में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, सेम y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी वाई इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस वाले a स्क्वायर से ये वाला a स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, और इस b स्क्वायर को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये बचेगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी वाई, ये आपका बचेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो यही आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। सिर्फ अल्फ़ाबेट दिए यार, इस बार क्यों टेंशन लेते हो इतनी, ठीक है। यहाँ से ये वाला हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अरे भाई सेम क्वेश्चन 6, इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें सेंटर क्या होते हैं, ये एच और के सेंटर होते हैं, और रेडियस ये होती है। तो यहाँ पे आप देखो सेंटर क्या है, अगर मैं इसमें देखूँ x प्लस 5, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, x माइनस एच होता है ना, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होना चाहिए, मतलब वो माइनस किससे कट रहा होगा, माइनस से, यानी कि लिखा हुआ है -5 और k की वैल्यू 3। समझ में आया, -5,3 कैसा है, यहाँ पे माइनस एच है पर वहाँ पे प्लस है। वो प्लस कब आया होगा, जब एक माइनस से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो -5, ठीक है। यहाँ से -5 अपना और 3 ये अपना सेंटर है, ये क्या है, ये अपना सेंटर है। रेडियस की बात करूँ तो आर स्क्वायर, यानी कि ये आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू है। अगर ये आर स्क्वायर की वैल्यू है तो स्क्वायर से इसको मैं रूट लगाऊं तो यानी कि 6 लिख रहा है, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आर की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई और सेंटर ही आ गया। समझ में आया, इससे समझ में आया तो भाई 2 क्वेश्चन और बच रहे, उनसे करो, ठीक है, वो भी बच रहे हैं, इनसे करें। अब देखो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन 7 कौन सी फॉर्म में, ये पहले ये पता लगाओ। अब सुनो, क्वेश्चन फॉर्म को करने के दो तरीके कौन से, एक तो मैंने आपको दूसरी इक्वेशन बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल्स टू 0। हालांकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब इन द सेंस वो आपके इसमें यूज नहीं होगी, आप उससे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पर आपको अगर इस उससे नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर से करना है, तो उससे भी हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए एक दिक्कत है, मतलब आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है, आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा और आपको स्क्वायर बनाना आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर की मैंने एक शॉर्ट भी डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो देखो क्वेश्चन 7 की अगर मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-4x माइनस का 8y। प्यार से देखना, पूरा सिखा रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा आप ये बताओ, यहाँ पे क्या है, एक x का स्क्वायर है, एक y का स्क्वायर है, तो सेम x वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, बस खत्म हो गई। और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 8y, कॉन्स्टेंट पार्ट को अलग पड़ा रहने दो, कॉन्स्टेंट पार्ट को दूर रहने दो। अब देखो आप मुझे ये बताओ, ये एक्स स्क्वायर लिख रहा है और ये क्या लिख रहा है माइनस, अगर मैं इस 2 को अलग करूं और यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये x, समझ में आया? यानी कि क्या लिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ उसी की तरह, तो मैंने 2 अलग कर लिया 2ab की तरह, तो यहाँ पे आपको पता लगा 2ab, यानी कि ये आपका a स्क्वायर तो आ ही गया, आपको b का स्क्वायर यानी कि ये 2 है, इसका स्क्वायर आपको लाना पड़ेगा। अगर आप इसका स्क्वायर लाए हो, आपने +4 अपनी मन से जोड़ा है, तो -4 भी करना पड़ेगा, समझ में आया? +4 जोड़ रहे हो तो -4 भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब वाई स्क्वायर को देखो, वाई स्क्वायर ये -8 लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें से 2 को अलग कर लूँ, 2 को मैंने अलग कर लिया तो यहाँ पे बचेगा 4 और ये y, तो आपको दिख रहा होगा ये किसका है, 2ab। तो इस केस में अपना a क्या है, इस मतलब सॉरी इस केस में अपना b क्या है 4, यानी कि ये b है 4, तो इसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर घटाना ही पड़ेगा, और एक -45 आपका चल रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और एक ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका, y-4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x -2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब आप -4 और -16 कितना होता है, यहाँ पे प्लस का लगा लो, -4 और -16 माइनस का 20 और -65 चल ही रहा था। अच्छा x -2 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इस 65 और 85 को इस तरफ लाओ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 85। अच्छा ये भी आंसर नहीं हुआ है, आपका आंसर नहीं हुआ है, मतलब अभी इसमें आपको सेंटर बताना, तो सेंटर क्या आया, सेंटर अपना आया 2,4 h, k, ये तो आपका सेंटर हो गया। और रेडियस क्या आएगी, अरे भाई ये क्या है, ये r स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, यानी कि आपकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस है आपकी √85 आ रहा है यार, रुको यहाँ पे कोई गलती की है, -45, सॉरी यहाँ पे 45, ये 65 नहीं है, ये 45 है, यहाँ पे 45 + 20 65, तो ये 65 लिखा हुआ है, ये 65 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक। तो यहाँ पे आपकी रेडियस जो आ जाएगी वो आ जाएगी √65, और ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों, समझ में आया? अच्छा आपको एक परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड और बता, अब देखो इसमें तो मैंने ऐसे करके दिखाया आपको, अब उस सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू बना देता हूँ, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया, ठीक है। इस 8 वाले को मैं परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू आपको समझाता हूँ, अगर आपको उससे समझ में आया। इससे भी मैंने आपको डायरेक्ट एक वो बता दी, आइडेंटिटी कैसे ओपन करते हैं, हालांकि ये तरीका भी ईजी है, पर एक परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड बच्चों को ज़्यादा आता है, क्योंकि टीचर्स को पता देता है, इसको ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, जो दिमाग से करेगा वो इसको कर देगा। परफेक्ट स्क्वायर वाला भी तरीका ठीक है। क्वेश्चन 8 को देखो, x² + y² माइनस का 8x प्लस का 10y माइनस का 12। अच्छा क्या करते हैं, सबसे पहले x और y वाली टर्म को एक संग, तो x² - 8x, ठीक है, और y² + 10y, ठीक है। आप इस कांस्टेंट पार्ट को अलग पड़ा रहने दो, ऐसे लिख लिया थोड़ा दूर दूर करके। अच्छा आप सुनो क्या करते हैं, अगर आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है x वाले का, तो क्या करते हैं, x के जो बगल वाला है उसका आधा करना है और उसका स्क्वायर ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या स्टेप सुनो वापस, मतलब जो भी x या y है, मात्र x और y, x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं, x और y के x के पहले x वाले के परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, x के संग जो भी है उसका हाफ करो, उसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जैसे कि यहाँ पे क्या है -8, मतलब 8 को देखो प्लस माइनस को मत देखो, उस 8 का आपको आधा करना है, उसका स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, वो सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। अच्छा तो देखो x² 8 का आधा करें, अगर मैं 8 का आधा करूं तो यहाँ पे 4 बनेगा, इस 4 का आपको स्क्वायर करना है। अच्छा -8 है, इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, ठीक है। प्लस वाला हिस्सा इसके संग लिखा जाएगा। अगेन y के संग करो, y² + 10y लिखा हुआ है। अच्छा
y के संग जो बगल वाला है उसका कोफिशिएंट यानी कि 10, उसका आधा करना है। 10 का आधा करूँ तो 5, उस 5 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 25। 5 का स्क्वायर 25, वो आपको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस का 25 और माइनस का 25 और ये -12 कॉन्स्टेंट यहाँ पे चल ही रहा है। अब आप देख रहे होगे स्क्वायर बन गया है। आप बोलो कहाँ बन गया? अरे भाई देख, ये इस वाले पोर्शन को देखो और 100% बन रहा होगा भाई। और ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है y-4 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये 16 4 का स्क्वायर, और प्लस इसको देखो तो y स्क्वायर और 25 किसका? 5 का स्क्वायर, यानी कि y + 5 का होल स्क्वायर, y + 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको ये समझ आ रहा होगा प्लस माइनस कैसे लग रहा है? अरे भाई, जो 2ab के आगे होता है साइन वही लगता है 2ab के साइन, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे इसके 8 के आगे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अच्छा, -16 और -25, -16 और -25 और -12, तो ये अपना हो गया -28 और ये अपना हो गया -53, माइनस का 53। अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो प्लस का 53। तो आप देख रहे होगे ये आपकी प्यारी सी इक्वेशन बन गई स्क्वायर मेथड पर, परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से करके दिखाई। तो यहाँ से आपका सेंटर आ रहा है 4, -5 आपको समझ में आ गया कैसा है? ये आपका सेंटर, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला होता है उसमें x माइनस है, y माइनस की होता है, माइनस होता है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब वो माइनस को उसमें पुट करके जब आया होगा। रेडियस क्या होती है? ये r स्क्वायर होता है। अगर इस स्क्वायर को हटाऊँ तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, यानी कि √53 आपकी इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला समझ में आया। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन 9 कह रहा है 2x² + 2y² - x। ईजी है क्वेश्चन 9। 2x² + 2y² - x = 0। सबसे पहले x वाली टर्म एक साथ लिया तो 2x² - x और 2y², इसको अलग रहने दो। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया? x के जो साथ वाला है, अच्छा सुनो, सबसे पहले x² है, जो x² है ना, उसका कोफिशिएंट 1 रखो, उसका कोफिशिएंट 1 रखो। 1 कैसे आएगा? अगर इस पूरे में से मैं 2 को कॉमन ले दूँ, पूरे में से 2 को कॉमन लो और भगा दो, x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ये बात याद रखना। x² और y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए आपका। तो इस पूरी में से 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x² और -x/2 प्लस का y² = 0। आप बोल रहे होगे चलो x और y² में से कॉमन आ गया 2, ये x/2 कैसे बना दिया? अरे भाई, अगर आप कॉमन लेते हो और उसको अंदर भेजो तो वही टर्म आनी चाहिए। तो देखो 2 को जब मैं अंदर भेजूंगा 2x² सही आ रहा है, 2 को जब मैं अंदर भेजूंगा 2y² सही आ रहा है, पर मैं 2 को जैसे ही अंदर भेजूंगा तो -x आ रहा है, यानी कि ये 1/2 ही होगा। जब भी कॉमन लेते हैं, अगर वो वाला पार्ट नहीं है तो उसको डिवाइड में रख देना, याद रखो। अब याद रहेगा, जब भी कॉमन लेते हैं अगर उस वाले पार्ट में वो नंबर नहीं है तो उसको डिवाइड में रख दो चुपचाप, ये करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 डिवाइड। अब इस 2 को 0 के नीचे ले जाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से 2 को 0 के नीचे लेके आए तो ये खत्म हो गया। तो x² - x/2 प्लस y² = 0। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो मैंने आपको क्या सिखाया है? x के जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1/2, उसका आधा करें। 1/2 का आधा 1/4 होता है, 1/2 का आधा। अरे भाई, ये 1/2 है, इसका आधा करूँ, इसका आधा मतलब इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करूँ। और आप जानते हो अगर उसमें को डिवाइड करूँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और ये 4, तो 1/4 आएगा। ये तो आपको पता ही होगा 1/4। तो यानी कि -x/2 और 1/4 आया, उस 1/4 का स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 1/4 का स्क्वायर 1/16 ऐड किया और 1/16 सब्ट्रैक्ट किया और प्लस का y² है यहाँ पे = 0। ठीक है, अब आप देख रहे होगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है किसका? x - 1/4 का होल स्क्वायर, और ये y² लिखा हुआ है, और इसको मैं इस तरफ ले जाऊं तो 1/16। अब आप देख रहे होगे, और थोड़ा सा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, x - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं वो जो हमारा होता है उससे मैं कंपेयर करूं इक्वेशन सर्कल की, तो आपको k लगाना पड़ेगा। k मतलब 0 कुछ नहीं है तो 0 मान लो यार, और 1/16 यानी कि रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, ये r² लिखा हुआ है, मतलब इसको स्क्वायर को घटाऊं तो इसमें रूट आएगा, यानी कि 1/4।
ठीक है, तो यहाँ से रेडियस कितनी आई, रेडियस तो आ गई अपनी 1/4, क्योंकि स्क्वायर से हटाऊंगा तो ये रूट आएगा इस पे 1/16 पे 1/4। सर्कल के सेंटर की बात करूं, अगर सेंटर की बात करूं तो सेंटर अपना होगा 1/4, 0 1/4, 0 ये आपका सेंटर होगा। आई होप आपको ये दोनों रेडियस और सेंटर समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आप चलो क्वेश्चन 9 हो गया, आप क्वेश्चन 10 पे चलो। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। क्वेश्चन 10 को देखो गौर से देखना, पास किस किस से हो रहा है, 4,1 और 6,5 से पास हो रहा है, और सेंटर इज ऑन द लाइन, और उसका सेंटर है वो 4x + 5 = 16 पर लाई करता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले इक्वेशन लिखो। इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। ये मेरी इक्वेशन होती है। अच्छा, मेरी सेंटर क्या है, अगर मैं यहाँ से सेंटर की बात करूँ तो सेंटर क्या क्या होते हैं, ये होते हैं h, k, और रेडियस आप जानते हो r। अच्छा, इसने क्या बोला है, सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16, यानी कि जो h, k हैं ये इस 4x + y = 16 पे लाई करते हैं। अगर कोई भी पॉइंट इस पे लाई करता है तो वो x और y की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो, यानी कि x की जगह पे h लिख दो और y की जगह पे k लिख दो। ये अपनी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आई, सेंटर पता लग गया h, k, और आपको पता है हुज सेंटर इज ऑन द लाइन। अगर इस लाइन पे सेंटर लाई करते हैं यानी कि उसको सेटिस्फाई करेंगे यानी कि x और y की वैल्यू उसमें रखी जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे बोल रहा है सर्कल है वो पास करता है 4,1 और 6,5। 4,1 से पास करता है यानी कि x और y की जो वैल्यूज है ना वो सर्कल पे ही लाई करती है, यानी कि 4,1 रख दो एक बार इस इक्वेशन में और एक बार आप 6,5 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो x की जगह पे क्या रखना है, सबसे पहले 4,1, आप समझ गए ना, 4,1 सर्कल की इक्वेशन पे लाई करता है और सर्कल की इक्वेशन लाई करता है यानी कि x और y की वैल्यूज है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या रखना है 4,1, तो x की जगह पे 4 - h का होल स्क्वायर प्लस 4,1 y - k का होल स्क्वायर = r²। ठीक है, एक बार ये रखा, एक बार आपको 6,5 रखना है, तो 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर = r²। आप मुझे ये बताओ, ये वाली चीज भी r² के बराबर है, ये वाली चीज भी r² के बराबर है। अगर ये इक्वेशन r² के बराबर है, ये इक्वेशन r² के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगी। आपने वो चीज तो पढ़ी होगी, a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a और c भी बराबर होंगे। उसी प्रकार से ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन है 4 - h का होल स्क्वायर वाली, ये r² के बराबर है, और ये 6 - h का होल स्क्वायर वाली इक्वेशन ये भी r² के बराबर है। अगर ये दोनों r² के बराबर है यानी कि दोनों भी आपस में बराबर होंगे, r² के बराबर है तो यानी कि ये दोनों भी आप r² के बराबर होंगे। अच्छा, आप या तो इससे कर लो या आप इस r² की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये भी r² के बराबर है, तो इस r² की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ सेकंड वाली इक्वेशन, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। तो 4 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर, ऐसा करो इस r² की जगह पे, इस r² की जगह पे ये वाली r² की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर, देखो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, a - b का होल स्क्वायर से खोले तो a² प्लस b² - 2ab, सेम इसको खोले a² प्लस b² - 2ab। अच्छा, इसको अगर मैं ओपन करूं तो 36 प्लस h² माइनस का 12 का h प्लस 25 प्लस k² माइनस का 10k। ठीक है, अब आप देख रहे होगे इस k² और h² से ये k² और h² कट गया, यहाँ पे कितना बचा 16 प्लस 1 17 माइनस 8h माइनस का 2k इक्वल टू माइनस का 12h और माइनस का 10k और 36 प्लस 45 तो 5 41 तो प्लस का 61, यहाँ से कितना बचा प्लस का 61। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, इसको मैं थोड़ा सा 61 ही आएगा ना यहाँ पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 36 आया और यहाँ पे अपना 25 आया। ठीक है, अच्छा और सॉल्व करो, ऐसा करो, सॉरी यहाँ पे माइनस का 12h है, इन सबको एक तरफ लाओ, इस माइनस 12h को इस तरफ लाऊंगा तो 12h में से 8h गया तो 4h, और इस माइनस 10k को इस तरफ लाऊंगा तो प्लस का 8k। समझ में आ गया ना, ये माइनस का 10k इस तरफ आएगा, प्लस का 10k और 10k में से 2k गया तो 8k। अच्छा 17 को इस तरफ लाऊं
तो 61 माइनस 17 तो 4h प्लस का 8k। अच्छा 61 माइनस 17 यानी कि 51। 51 में से अगर मैं 7 को घटाऊं तो कितना होगा 54। यहाँ से आ जाएगा 54, यहाँ से 54 आ गया। कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही अपनी यहाँ पे अगर गौर से देखे तो। 4h प्लस 8k इक्वल्स टू 5k। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से अपनी आ रही है h प्लस 2k और 54। क्या ये 4 से कट रही है? 61 माइनस 17 54 ही होता है ना। 6 प्लस 1 7। हाँ यार यही होता है, 44 होता है ये, सॉरी 54 नहीं होता। 61 माइनस 70 44। अब देखो इस 4 से मैं इसको काट दूं कॉमन लेके, तो यहाँ पे बचेगा h प्लस 2k इक्वल्स टू 11। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक है। 61 माइनस 17 44 होता है। ठीक है, 44 होता है। अच्छा ये अपनी दूसरी इक्वेशन बन गई h कॉमा k। पहली इक्वेशन क्या थी उसको भी मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये थी 4h प्लस k, 4h प्लस k, तो 4h प्लस के इक्वल्स टू 16। एलिमिनेशन मेथड लगाओ और इसको सॉल्व कर दो। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इसको सॉल्व कर दो। तो देखो सॉल्व करने की बात करूँ तो इसको ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि ये 2k बन जाए। तो 8h प्लस 2k इक्वल्स टू 32। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, इस सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो इस 8h प्लस 2k 32 में से। तो 8h माइनस h और 2k में से 2k गया तो 0, ये खत्म हो गया। 32 माइनस 11 तो 1 2। ठीक है, 8h माइनस h 7h। इस 7 से मैंने इसको उड़ाया तो h की वैल्यू यहाँ से 3। एलिमिनेशन मेथड तो भाई आता होगा, इतने तो कहीं बिल्कुल ही चले गए हो, बिल्कुल ही पढ़ाई वढ़ाई का होश नहीं है 10th क्लास की का। एलिमिनेशन मेथड तो आना ही चाहिए, बेसिक है वो। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया एलिमिनेशन क्या किया है। ठीक है, अब आपको किसी में भी पुट कर दो। मान लो मैं इसमें पुट कर देता हूँ इस h की वैल्यू, तो 3 प्लस 2 के किसी में भी पुट कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। 3 को यहाँ घटाऊँ तो 8 यानी कि 2k इक्वल्स टू 8। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, फाइनली फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी है, अच्छा रेडियस का स्क्वायर और निकालना है। तो देखो रेडियस भी आप निकाल सकते हो। रेडियस कैसे निकाल सकते हो, ऐसा करो h कॉमा k की वैल्यू इसमें पुट कर दो, h कॉमा k की वैल्यू इसमें पुट करो। तो देखो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से √10 आ गई। आर की वैल्यू √10 आ गई, पुट कर दो भाई। यहाँ पे आर स्क्वायर आता है यानी कि 10। ये आपके सर्कल की इक्वेशन हो गई। आप इसको ओपन करके लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ओपन करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y, 9 प्लस 16 25 यानी कि माइनस का 15 नहीं प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन होनी चाहिए और यही आपकी सर्कल की इक्वेशन है फाइनल। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी की तरह देखो एक क्वेश्चन और है 11th वाला, सेम इसी की तरह करूंगा, कोई भी चेंज नहीं करूंगा, सेम यही स्टेप्स फॉलो करूंगा और इस क्वेश्चन 11 को करूंगा। देखो सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके 11th वाला देखो सेम, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी है और कुछ चेंज नहीं किया इस क्वेश्चन 11 में। ठीक है, ये वाला और करते हैं क्वेश्चन 11 वाला और देखते हैं। सेम इसी की तरह कोई भी स्टेप चेंज नहीं होगा। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करें और बिना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करे एक बार इसको सॉल्व करके देखो। बिना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करे एक बार इसको सॉल्व करके देखो। तो चलो हम क्वेश्चन 11 को भी सॉल्व करते हैं। अगेन ये सेंटर किस पे लाई करता है, इस पे, तो इसमें पुट कर दो h माइनस 3 के। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, इस बार मैं इक्वेशन वगैरह सब कुछ नहीं समझा रहा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ। अच्छा 2,3 और माइनस 1,1 सेटिस्फाई करते हैं तो करा दो। कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसमें सेटिस्फाई कराएं। 2 सेटिस्फाई करो तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आ गई दूसरी इक्वेशन -1,1 यानी कि -1 का होल स्क्वायर -1,1 तो 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
अब देखो क्या करा था, ये भी आर स्क्वायर के बराबर, ये भी आर स्क्वायर के बराबर, तो दोनों के इक्वल, दोनों को बराबर रख देते हैं इक्वल। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन कर दो। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के संग ओपन करूंगा चारों को, तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। कैलकुलेशन को देखते रहना। 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस का 2k। ठीक है, यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है और ये प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस का 2k। ठीक है, समझ में आया। इस एच स्क्वायर और के स्क्वायर से ये एच स्क्वायर और के स्क्वायर कट गए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बच रहा है 9 प्लस 4 13 माइनस 4h माइनस का 6k। ये y नहीं है, सॉरी, ये k है। और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 प्लस 2h माइनस का 2k, 2 प्लस 2h माइनस का 2k। आई होप यहाँ पे कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इससे आगे आप देखोगे कि 13 माइनस 4h माइनस 6k इक्वल टू 2 प्लस 2h माइनस 2k लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं नंबर को एक तरफ ले आता हूँ, यानी कि 13 माइनस 2 इक्वल टू 4h को इस तरफ ले आऊँ तो 4h प्लस 2h, और इसको इस तरफ ले आऊँ तो प्लस का 6x माइनस का 2k। ठीक है, तो 13 माइनस 2 11 इक्वल टू 6h और प्लस का 4k। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन आपकी पहले h माइनस 3k इक्वल्स टू 11 क्या है, 11 इक्वल्स टू h माइनस 3k। एलिमिनेशन मेथड अगर मैं लगाऊं इसको सेकंड, ये अपनी फर्स्ट। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए कोफिशिएंट सेम होना चाहिए किसी एक का, तो ऐसा करते हैं, इसमें h का कोफिशिएंट सेम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 66 इक्वल्स टू 6h माइनस का 18k। अब मैं इसमें से मान लो ये अपनी थर्ड इक्वेशन, इस थर्ड में से अगर मैं सेकंड को माइनस करूँ, क्या थर्ड माइनस सेकंड करते हैं तो क्या है यहाँ पे 66 माइनस 11 होता है 55, और 6x माइनस 6 है 0, और माइनस 18k माइनस 4k, तो दिस इज माइनस 22k। ठीक है, माइनस 22k और 55 अपॉन माइनस का 22 इक्वल्स टू k। अगर मैं 11 से काटूँ दोनों को तो माइनस 5 अपॉन 2, ये अपनी k की वैल्यू हो जाएगी। k की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 आ गई, तो आप पुट कर दो किसमें, h माइनस 3k इक्वल्स टू 11। ये जो इक्वेशन इसमें पुट कर दो, किसमें भी पुट कर सकते हो, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू हमें पता नहीं है, और माइनस 3 और ये माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 11। h की वैल्यू यहाँ से आएगी 11 और माइनस 15 अपॉन 2, तो h की वैल्यू आ गई अपनी 7 अपॉन 2 अपनी h की वैल्यू आ गई, क्योंकि 11 2 या 22 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 22 माइनस 15 7 अपॉन 2। h और k की वैल्यू पता लग गई। अब आपको क्या निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है। तो ऐसा करो, आर स्क्वायर निकालना है ना, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो। मान लो मैं इस वाली में पुट कर रहा हूँ, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और 3 माइनस के का होल स्क्वायर। क्या है, क्या लिख रहा है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही लिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये लिख रहा है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। पुट कर दो, 2 माइनस 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 2 या 4, तो माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको कि माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 प्लस 121 अपॉन 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से 121 प्लस 30, दिस इज 130 अपॉन 4, दिस इज माई आर स्क्वायर वैल्यू, अब चुपचाप से इक्वेशन हमारी सर्कल की क्या बन गई, x माइनस 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 130 अपॉन 4। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस 7 अपॉन 2 x प्लस x नहीं, यहाँ पे y प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 130 अपॉन 4। ठीक है, आगे सॉल्व कर दो।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 49/4 माइनस का 2ab, तो माइनस का 7x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25/4 प्लस का 5y इक्वल्स टू 130/4। एक तरफ लिखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y और 49 प्लस 25 को जोड़ो 40 60 69 74 प्लस 74 में माइनस करना है 130/4 इक्वल्स टू 0। आपको समझ में आया? मैं 130/4 को इस तरफ लेके आ गया हूँ। तो 40 60 69 74, ठीक है। अच्छा ये 1 लिख रहा है, 130 को माइनस करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y और अपना 74 माइनस 1 कितना होता है? ये होता है अपना 26 और 5 56, तो माइनस का 56/4, इसको मैं काटूँ तो 14। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल पूरी क्या बन जाएगी? अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। ये अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम है, सिर्फ स्टेप्स को आप करते जाओ और आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन दोनों के समझ में आए होंगे। अच्छा इसके बाद अपना नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 है अपना फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है? 5। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई करता है। अच्छा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वो क्या होता है? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है वो होता है x, 0। अच्छा यही हमारा सेंटर है, यानी कि ये आपकी h की वैल्यू है, ये आपकी k की वैल्यू है। सेंटर h, k मानते हो, उसके हिसाब से h की वैल्यू ये, k की वैल्यू ये। सेंटर पता लग गया। सेंटर को सी से लिख देता हूँ। पासिस थ्रू 2,3 2,3 से पास करते, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू इनको रख देना। 2,3 से पास करते हो, सब कुछ पता लग गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो, उससे पता लगेगा। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा रेडियस की वैल्यू 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। उसके बाद पास किससे करती है? 2,3, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू मिल गई 2 माइनस एच कितना है? एच हमने एक्स और प्लस वाई कितना है? 3 माइनस के कितना है? 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी हो जाएगी। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आप करो क्वेश्चन 13, अपना ये तक था। क्वेश्चन 13 को देखो। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल अगेन पासिंग थ्रू 0,0 0,0 से पास कर रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, आसान हो गया। 0,0 से मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, अगर स्ट्रेट लाइन में याद हो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, एक बार मैं उसको बना देता हूँ। इंटरसेप्ट जो होते हैं, क्वेश्चन 13 को देखें तो इंटरसेप्ट एक यहाँ पे आता है, इसको मान लो ये इंटरसेप्ट दे रखा है a,0। दूसरा इंटरसेप्ट मान लो ये रहा, ये क्या है? 0, b और a आपका 0,0 ये, यानी कि आपका सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। मैं ये मुझ पे एकदम करेक्ट तो नहीं बनेगा, ये आपका सर्कल है, ये आपको सर्कल लग नहीं रहा होगा हल्का हल्का, पर ये आपका सर्कल है। मान लो ये एक सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। अगर इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। इजी है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर क्या है? आर है आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही होता है। अच्छा सबसे पहले इसको 0,0 से पास कराएं, तो ये बनेगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आएगी अपनी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई।
अच्छा, और आगे चलें, फाइंड द यूजर पासिंग थ्रू है मेकिंग एन इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और 0, बी से पास कराते हैं। अब क्या है, 0, बी से पास कराएं तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या है, 0 माइनस किससे पास करा रहे हैं, 0 माइनस बी से, तो b माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये बना एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ से बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये एच लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, ये एच लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, ये एच का स्क्वायर लिख रहा है। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस का 2bk इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को याद रखना, भी काम में आएगी ये इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, आपने 0, बी रखा हो, a, 0 रखो इसी इक्वेशन में, तो a क्या, a, 0, तो a माइनस क्या है, h का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का होल, k क्यों, हाँ, k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2ah प्लस का k स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कुछ देखा आपको, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की वैल्यू दोनों में, इस वाली इक्वेशन को भी देखो। अच्छा, आप ये बताओ, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन में इस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर रख दूं, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ah इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah आ गई, इस ए से ये एक ए कट गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से 2h आ गई, यानी कि एच की वैल्यू आपकी आ गई a/2, h की वैल्यू a/2 आ गई। सेम आप क्या करो, इसमें इस वाली में भी आप इस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर रख दो, तो आर स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, मैं आपको यहीं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, माइनस का 2bk इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2bk, इस एक b से ये b कट गया, तो b/2 इक्वल्स टू k, ये अपनी k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब तो डायरेक्ट आपको क्या है, सर्कल की इक्वेशन में रख देनी है। सबसे पहले आप आर स्क्वायर और निकाल लो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू क्या है, ये अपनी a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, यही तो है, ठीक है। तो a/4 प्लस b/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अब आप अपनी सर्कल की इक्वेशन में रखोगे तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है a/4 प्लस b/4, ठीक है भाई। इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस a/4 b/4 माइनस का by, क्योंकि आप जानते होगे इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो इसलिए by बचेगा, इक्वल्स टू a/4 प्लस b/4। तो आप देख रहे होगे इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो आपका बचा क्या, आपका बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ax और प्लस वाई स्क्वायर माइनस का by इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ax माइनस का by इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से हो जाएगी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बना रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन में पुट करते जा रहे हैं
और उसके बाद आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं एट द एंड और इक्वेशन में वापस पुट कर देते हैं और उसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा पासिस कर रही है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सारे। और इस एक्सरसाइज के ये 13 क्वेश्चन से इसके बाद तो अपनी एक्सरसाइज 9.2 चालू होगी। यहाँ से यहाँ पे भी 14 और 15 ये 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। देखो 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 14 देखो, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन 14 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेंटर कितना दे रखा है 2,2 और पासिस थ्रू द पॉइंट, और 4,5 से क्या हो रही है पास, ईजी है कर दो। क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सेंटर कितना दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर के लिए पास करवा दो इसको 4,5 से, यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 13, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13, पुट कर दो और आंसर पाओ। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी कि 13। एक बार इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 13। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y और ये 4 8 और इस 13 को लाऊं तो यानी कि -5 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अच्छा, डज द पॉइंट डैश लाई इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सर्कल। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट है, 2 तरीके से हो सकता है। 2 तरीके से कैसे, एक तो तरीका है आप सेंटर निकालो और सेंटर की इस पॉइंट से -2,5 और 3.5 से डिस्टेंस निकालो। अगर वो जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट फॉर्म से आप डिस्टेंस निकालो, अगर वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर आई तो यानी कि उस पे सर्कल पे लाई कर रहा है। रेडियस से बड़ी आई अगर वो डिस्टेंस यानी कि बाहर लाई कर रहा है, रेडियस की छोटी आई यानी कि ये उसी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। फिर से सुन लो, मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। अच्छा सुनो, एक मेथड है वो तो बुक के तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, और दूसरा मेथड है वो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। और सच बताऊँ तो जी की जो तैयारी कराते हैं उसमें वो कॉन्सेप्ट, अगर आप अच्छी बुक देखोगे तो उसमें आपको वो कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, दोनों तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से बताता हूँ। देखो क्वेश्चन 15 को देखना, मेथड 1 और मेथड 2 दो मेथड से बताऊंगा। क्वेश्चन 15 मेथड 1 देख लो। मेथड 1 बुकिश मेथड, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से। इसका पहले ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 लिख रही है, इसका आप रेडियस बताओ। तो रेडियस की वैल्यू है 5, क्योंकि ये आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर है, ये 25 यानी कि आर की वैल्यू 5। सेंटर की बात करें तो सेंटर है 0,0, स्वयं में आया होगा 0,0 क्यों है, क्योंकि ये लिखा हुआ है x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि h के 0,0 है। अच्छा ये बताओ, अगर ये एक सर्कल है और ये एक पॉइंट, ये जो सेंटर है 0,0, अगर इस 0,0 का डिस्टेंस इस -2.5 और 3.5 से निकालें, अगर वो डिस्टेंस मान लो ये पॉइंट यहाँ है, अगर ये वाला डिस्टेंस इस रेडियस से बड़ा है यानी कि पॉइंट बाहर है, अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ हुआ यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस से छोटा आएगा, रेडियस क्योंकि यहाँ तक होती है इससे छोटा आएगा। अगर ये पॉइंट यहीं पे हुआ यानी कि ये रेडियस के बराबर होगा डिस्टेंस। तो आपको यही तो दिख रहा होगा, मतलब हमें यही निकालना है, सेंटर की दूरी निकाल लो और फिर रेडियस से कंपेयर कर लेना। सेंटर की इस पॉइंट से दूरी निकालें, -2.5, 3.5 से आप दूरी निकालनी है किसकी, 0,0। तो वो लगा दो, क्या लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है अंडर रूट में 0 माइनस प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आओगे कि माइनस माइनस प्लस हो गया है,
क्योंकि -2.5 और एक माइनस पहले से आता है तो प्लस हो गया। 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 प्लस 3.5 का क्या स्क्वायर होता है, अगर मैं 35 का स्क्वायर करूं तो यहाँ पे अपना आएगा 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 3 15, 7, 5 3 15, 1 कैरी, 3 3 9 10, ठीक है। 5 12 1 2 1 1 2 2 5 1 2 2 5, अच्छा 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद 2 पॉइंट लगा दिया। ये अपना रूट आया। अच्छा ये कितना आ रहा है, 12 + 6 18, 18.50 ये अपना आ रहा है। ये किसी का रूट होता है। अगर मैं बात करूं इसकी 18.5 की 185, नहीं भाई ये किसी का नहीं होता। तो अच्छा ये बताओ, ये 18 की जो वैल्यू है, अपना रेडियस कितनी है, रेडियस अपनी 5, रेडियस है अपनी 5। आप मुझे ये बताओ रेडियस 5 है, ये रूट की कितनी वैल्यू होगी, आप मुझे बताओ। रूट 25 होता है 5। मान लो अगर ये 5 इसको, ये रूट 20, ये 5 से तो छोटा ही है, ये रूट 5 से छोटा है। आप बोलो कैसे, अगर यहाँ रूट के अंदर 25 होता है यानी कि 5, अब ये क्या लिख रहा हो 18 यानी कि 5 से छोटी। रूट के अंदर अगर 25 होता तो 5 आता, ये 25 से छोटा लिखा हुआ है यानी कि 5 से भी छोटा लिखा हुआ है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन है r, ये रेडियस से छोटी है यानी कि ये इनसाइड बैठी हुई है। ये रेडियस से छोटी है इसलिए ये इनसाइड है, ये वाला पॉइंट, ये जो 0 -2.5 और 3.5 है रेडियस के अंदर बैठा हुआ है। आपको यहाँ से ये पता लगा, ठीक है। मेथड 2 क्या कह रहा है, मेथड 2 ये कहता है, मैं मेथड 2 आपको समझा दूँ। क्या करना है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है पहले सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है उसकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, यानी कि x² + y² माइनस का 25। अब आपको इसके साथ क्या करना है, क्या करना है, आपको वो जो पॉइंट दे रखा है वो इस इक्वेशन में रखना है। अगर पूरी इसकी वैल्यू, यानी कि आपने वो पॉइंट रखा है इसमें, अगर इस पूरी की वैल्यू नेगेटिव आई यानी कि इनसाइड, ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड है। अगर पॉजिटिव आई यानी कि ये आउटसाइड है, सर्कल के आउटसाइड है। अगर 0 आ गई यानी कि ये पॉइंट है, ये लाई ऑन सर्कल, लाई ऑन सर्कल। सही में आया। आप उस पॉइंट को x और y की जगह पे रखो, इस पूरी की वैल्यू निकालो। अगर वो नेगेटिव आई पूरी की वैल्यू तो अंदर है पॉइंट, पॉजिटिव आई तो बाहर है, और अगर 0 आई तो उसी पे सर्कल पे लाई करता है। चलो करके देखते हैं। तो पॉइंट है -2.5 और 3.5, चलो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन है। तो -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर और माइनस का 25, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर निकालूं तो 2.5 का स्क्वायर होता है 625 यानी कि 6.25 प्लस ये होता है 12.25 माइनस का 25। तो आप देख रहे होगे ये आ रहा है 18.50 माइनस 25, और 18 में से अगर 25 को घटाऊं तो ये लेस देन 0 ही आएगा। लेस देन 0 मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है ये नेगेटिव तो है, 25 18 में से 25 घटा रहे हैं लगभग, तो ये नेगेटिव तो आएगा। नेगेटिव और नेगेटिव मतलब इनसाइड, ये पॉइंट इनसाइड लाई करता है। देखो यहाँ से भी इनसाइड आया और मैंने यहाँ से करके दिखाया आपको प्रॉपर, यहाँ से भी इनसाइड ही आया। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। ये हमारे लास्ट 15th क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज अपनी सेकंड वाली करेंगे, देन थर्ड, देन फोर्थ, और थ्योरी आपको याद हो जानी चाहिए अब तक इन एक्सरसाइज के साथ ही, जिससे कि आप आगे कोई भी क्वेश्चन हो उस थ्योरी से पक्का हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।